राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर में पत्रकारों से वार्ता भी की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वृंदावन की पावन धरा पर आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति की अनुभूति हुई है। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग भी पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के लोग एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ज्योति के मंदिर आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी की जय। भगवान कृष्ण की पावन भूमि पे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन करने का। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक साधारण से कार्यकर्ता को, मुझे जैसे व्यक्ति को ओबीसी आयोग का चेयरमैन बनाना, ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और मैं ईश्वर से बिहारी जी के दर्शन कर प्रार्थना करती हूँ, करके जा रही हूँ कि मुझे शक्ति दें, जिससे जिस उम्मीद से मुझे इस पद में नियुक्त किया है मैं उस पद का निर्वहन कर सकूं, लोगों को न्याय दिला सकूं, क्योंकि ये विभाग, ये आयोग लोगों को न्याय दिलाने का है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी अब विधानसभा चुनाव आने पर अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पीडीए को ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोग पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में कोई हो सकता है। मैं इतने कह सकती हूँ कि राजनीतिक लालच में समाज को बांटना नहीं चाहिए, समाज को एकजुट करके रखना चाहिए। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, और देखिए, मैं पूरी देश की जनता का आह्वान करती हूँ कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से अभी तक लोगों ने धैर्य रखा है, उसी तरह से धैर्य रखें। और सरकार की पूरी चिंता है, आज जिस तरह से एक बहुत पूरा विश्व संकट की दौर से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में भारत की और जिम्मेदारी बन जाती है। मैं अपील करती हूँ भारत के नागरिकों से, इस संकट की घड़ी में सब लोग एकजुट रहें और जो भी परिस्थिति पैदा होती है उसका सामना करने के लिए सब लोग तैयार हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने नो कमेंट।